हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, एक अपडेट आई है कि आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब। और डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। दो लाइक आप भी वहाँ पे अपने सवाल उनसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, बिकॉज अगर भाषा खराब होगी तो तुरंत 2 मिनट में वो वीडियो के कमेंट्स ऑफ कर दिए जाएंगे। सो हैव अ गुड लैंग्वेज। कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वुड एक्सपेक्ट कि आईसीएसआई के जो माननीय प्रेसिडेंट हैं वो आंसर करें। सबसे पहला तो पूरी चेकिंग प्रोसेस के बारे में ही शुड आंसर। दूसरा, जिन पेपर्स में गड़बड़ हुई है, जिन पेपर्स में जेन्युइनली हमें गड़बड़ दिख रही है, उन पेपर्स का क्या करना है। ठीक है, क्या राइट टू रीचेक प्रोवाइड किया जा रहा है। और बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि राइट टू रीचेक प्रोवाइड हो, जिससे गलतियां समझें और किस अटेम्प्ट से और किस प्रकार से उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार से राइट टू रीचेक प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या प्रेसिडेंट जी गारंटी देंगे कि चेकिंग की प्रोसेस एकदम फेयर होगी। मैं बोल रहा हूं कि हर एक स्टूडेंट अगर 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए की एग्जामिनेशन फीस देता है, तो इतने पेपर चेक, आप बोलते हो कि 25,000 पेपर चेक होते हैं, 30,000 पेपर चेक होते हैं, अरे एक पेपर में भी गड़बड़ क्यों हो रही है। अगर 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 हर एक स्टूडेंट प्रॉपर एग्जामिनेशन फीस भर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके फीस एक्सेप्ट करने वाले सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने के चलते किसी स्टूडेंट से 1200 का 120 रुपए का ही पेमेंट है। ऐसा तो नहीं होता ना फीस एक्सेप्ट करने में। तो ऐसा क्यों। तो आपको एक गारंटी देनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, अगले अटेम्प्ट से सावधानी रखी जाएगी। तीसरा, एक गलती अगर स्वीकार कर ली जाए कि हाँ भाई गलतियां थी, इस बार हमने पहली बार ऑनलाइन चेक किया, हमारा सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं था, देयर वर मिस्टेक्स एंड व्हाट वी आर डूइंग टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। उसके बाद ये जो प्री टेस्ट और जो बाकी की जो चीज़ें हैं जिसके चलते बहुत सारा टाइम स्टूडेंट का खराब होता है, इस चीज़ के बारे में भी इफ़ ही गिव्स क्लैरिटी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रियली फेड अप ऑफ दिस। आई थिंक कुछ स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे नहीं प्री टेस्ट ज़रूरी है यार, कैसे ज़रूरी है, मतलब चीटिंग करके ही मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट्स उसको क्लियर करते हैं, तो मतलब क्या ही उसका आधार है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ आईसीएसआई को हम बताना चाहिए कि ये जो ईटीसी वर्ड उन्होंने लिखा है कि जो पेपर पूछे जाएंगे, मतलब आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको चार्टर्ड सेक्रेटरी पढ़नी चाहिए, बेयर एक्ट्स पढ़नी चाहिए। आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को इसके बारे में भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि भाई इतना उन्होंने पढ़ा था क्या एग्ज़ाम के टाइम पे, और क्या वो इस चीज़ को लेके सीरियस थे उस सर्कुलर को लेके। तो ये चीज़ भी प्रेसिडेंट ने एड्रेस करनी चाहिए। उसके बाद इन बिटवीन द एग्ज़ाम क्या छुट्टियां मिलेंगी, इसके ऊपर भी आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को बात रखनी चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट क्या बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होगा, और अगर होगा तो कब से होगा, क्या किया जा रहा है हमारे लिए, इसके बारे में भी प्रेसिडेंट को अपना पॉइंट बहुत क्लियर रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें आईसीएसआई की तरफ से होती है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से फेयर चेकिंग होगी। और हालांकि मैं सच बोलूँ तो मैं इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ इस वेबिनार से, क्या होगा भगवान मालिक है, बट ये सारी चीज़ें हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और डेफिनेटली हम लाइक कुछ ना कुछ तो अभी कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बहुत बड़ी क्रांति होनी चाहिए, और डेफिनेटली बहुत जल्दी होगी भी। लेट्स सी क्या होगा। और प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि आके सिंपैथी ना दी जाए कि नहीं ऐसा है वैसा है। इफ़ ही इज़ कमिंग लाइव ही शुड कम विद प्रॉपर एक्शन प्लान कि व्हाट वुड बी डन कि कोर्स और बेहतरीन बने, जो स्टूडेंट्स का खोया हुआ विश्वास है वो कैसे वापस आए। कुछ कॉन्क्रीट प्लान इफ़ यू कुड सजेस्ट तो ही बात बनेगी। अगर आके सिर्फ सिंपैथी देना है कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन वुड बी द बेटर ऑप्शन। आप रिज़ाइन कर दीजिए आके, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स थक चुके हैं यार, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ढोल मोल रवैये के चलते स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई है ही नहीं, और एक से एक गजब तुगलकी फरमान आते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट गो, लेट्स सी बच्चों। थैंक यू सो मच।